हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। कोड की ट्यूटोरियल लेके फिर से मैं आ गया हूँ और आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम देखेंगे प्रिंटिंग लेआउट। सो प्रिंटिंग लेआउट में आज हम देखेंगे फ्लायर लेआउट, जो कि हॉरिजॉन्टल भी होगा और डबल साइडेड भी होगा। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली कई सारी हमारी वीडियो जा चुकी है लेआउट के ऊपर और कई सारी चीज़ों के ऊपर हमने लेआउट क्रिएट करना सीखा, जिसमें बिफोर ब्रोशर का लेआउट, ट्रिफोल ब्रोशर का लेआउट और बिजनेस कार्ड का लेआउट भी हमने देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल में जाकर भी आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे फ्लायर लेआउट को, जो कि हॉरिजॉन्टल में होगा और डबल साइडेड भी होगा। तो बहुत से सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हॉरिजॉन्टल फ्लायर के लेआउट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और डबल साइडेड फ्लायर का अगर हमें डिजाइन करना हो तो उसके लेआउट को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो अपने डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट लाइए और अच्छा डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अच्छा खासा डिज़ाइन बना लेते हो तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी लेआउट की। लेआउट का मतलब है एक दायरा। प्रिंटिंग के लिए हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उस दायरे के अंदर, यानी कि उस लेआउट के अंदर ही हम डिज़ाइन करते हैं। तो उस लेआउट को क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप प्रिंटिंग के लिए कुछ भी डिज़ाइन करते हो। याद रखिए, अगर लेआउट खराब हो गया तो आपका पूरा डिज़ाइन ही खराब हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, कंट्रोल एन है इसका शॉर्टकट। नेम ज़रूर दीजिए, मैं नेम ज़रूर देता हूँ फ्लायर, ठीक है, लेआउट, ठीक है जी। ऑलराइट, तो नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है नंबर ऑफ पेज। नंबर ऑफ पेज क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ पेज का मतलब है कि अगर आप टू साइडेड डिज़ाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो टू साइडेड डिजाइनिंग के लिए आपको दो अलग अलग पेज क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि फ्रंट साइड अलग पेज पे डिजाइन करोगे और बैक साइड अलग पेज पे आप डिजाइन करोगे, तो उसके लिए दो पेज की आपको जरूरत पड़ेगी। पर ये दो पेज आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हो। यानी कि फ्रंट साइड लेआउट क्रिएट करने के बाद उसी लेआउट को आप बैक साइड में भी लेके जा सकते हो। तो पहले से दो पेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप डबल साइडेड डिजाइन करोगे, ठीक है, तो दो पेज, हाँ आपको दो पेज लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले से लेने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बाद में लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, कलर मोड को हमेशा CMYK पे रखिए, क्योंकि ये इंक का कलर है CMYK। तो कोई भी प्रिंटिंग के लाइक चीजें आप डिजाइन करते हो तो CMYK पे जरूर रखिए। साइज अपने मुताबिक कोई भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी कस्टम साइज आप ले सकते हो। तो अभी सिर्फ मुझे समझाना है, तो समझाने के लिए मैंने A4 लिया हुआ है। और आगे आ जाए तो यहाँ पे है जी यूनिट। यूनिट अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी ले सकते हो। मैं कुछ चीज़ों को मिलीमीटर में देखना पसंद करता हूँ, कुछ चीज़ों को इंचेस में, या कुछ चीज़ों को पिक्सल में देखना पसंद करता हूँ। तो मैं मिलीमीटर रख रहा हूँ। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, ओरिएंटेशन आज जो कि हम हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन करेंगे तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप मैं ले रहा हूँ इसलिए, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे आ जाए, एक और चीज़ याद रखिए, रेजोल्यूशन हमेशा 300 DPI ही रखिए अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो, ठीक है, और ओके कर देंगे। ऑलराइट, तो हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है A4 साइज का। अब ये जितना आपको दिख रहा है ये है जी आपका एक्चुअल साइज, ठीक है। एक्चुअल साइज का मतलब वो होता है जब आप डिजाइन कर लोगे, प्रिंट करा लोगे, प्रिंट के बाद जब आप कटिंग भी करा लोगे तो ये जितना आपको पेज दिख रहा है ये मिलेगा आपको, ठीक है। इसको कहते हैं एक्चुअल साइज। सो जब भी आप लेआउट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले ब्लीड को क्रिएट करेंगे। ब्लीड क्या चीज़ होती है? ब्लीड का मतलब जितना आपका एक्चुअल साइज का डिज़ाइन है उससे एक्स्ट्रा हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा डिज़ाइन को कहते हैं
ब्लीड। ब्लीड क्यों लेते हैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले हम ब्लीड ले लेते हैं। तो ब्लीड लेने के लिए जाएंगे लेआउट, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं कि अगर मेरे बेसिक आपने नहीं देखा, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजिंग है तो मेरे चैनल में जाके मेरे कोरल ड्रॉ के बेसिक की क्लासेस जरूर देखिए, ठीक है, आपकी कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाऊं तो यहाँ पे हमें मिलता है डॉक्यूमेंट ऑप्शंस, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर मैं ले रहा हूँ पेज साइज। तो जैसे मैं पेज साइज ले रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे आ जाता है ब्लीड। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 4 mm का ही दिखाएगा। देखिए यहाँ पे यूनिट तो नहीं दिखा रहा है, पर हमने जो यूनिट यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, अगर आप मिलीमीटर में देखना पसंद नहीं करते हो तो सब कुछ डीसेलेक्ट करके यहाँ पे यूनिट को चेंज करेंगे तो यहाँ का भी यूनिट चेंज हो जाता है। पर मेरी मानिए ये इसको हमेशा mm में यानी कि मिलीमीटर में ही देखना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं इसको 3 mm कर देता हूँ, मिनिमम मैं 3 mm लेता हूँ, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं 3 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, शो ब्लीड एरिया में चेक कर देंगे और यहाँ पे आ जाते हैं ऐड पेज फ्रेम में। ऐड पेज फ्रेम का मतलब होता है कि जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर एक रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। तो हमें रेक्टेंगल की जरूरत है, इसलिए ऐड पेज फ्रेम कर रहा हूं और इसको ओके कर देंगे हम, ठीक है जी। तो मैं नीचे आके ओके कर देता हूं। तो जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ देख सकते हो एक रेक्टेंगल भी हमें मिल रहा है और ये जो डैश लाइन चल रही है, ठीक है, ये है जी ब्लीड। अब ये है आपका एक्चुअल साइज, मैं इसको कोई कलर में कर दूं, ये जितना आपको रेड दिख रहा है ये है आपका एक्चुअल साइज और ये है ब्लीड। ब्लीड का मतलब अभी मैंने कहा जैसे कि आपको एक्स्ट्रा डिजाइन करना है। अब एक्स्ट्रा क्यों करते हैं हम डिजाइन? एक्स्ट्रा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं वो एजिस तक आए। देखिए मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई डिजाइन कर रहा हूं वो एजिस तक आए, ठीक है। जब भी हम प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट में कभी भी एजिस तक नहीं आता है, तो उसको एजिस तक दिखाने के लिए एक्स्ट्रा हम डिजाइन करते हैं, फिर एक्स्ट्रा डिजाइन करके फिर उसकी कटिंग करवाते हैं। देखिए जब इसको एक्स्ट्रा हम डिजाइन करेंगे, बाद में जब हम कटिंग यहाँ से करवाएंगे तो वो जो हमारा डिजाइन है वो एजिस तक आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ब्लीड हम क्यों लेते हैं। अब ब्लीड लेने के बाद सबसे पहले कि गाइडलाइन लगाना कभी मत भूलिए। सबसे पहले गाइडलाइन लगाएंगे एक्चुअल साइज के ऊपर, कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है। मेक श्योर कि स्नैप टू में जाके ऑब्जेक्ट में हमेशा चेक रखिए और व्यू में आ जाइए। यहाँ पे गाइडलाइन, अलाइनमेंट गाइड्स और डायनामिक गाइड्स को हमेशा ऑन रखिए लेआउट क्रिएट करते वक्त, ठीक है जी। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थोड़ा सा और इस तरफ आ जाऊं मैं और यहाँ पे भी गाइडलाइन मैं लगा रहा हूँ, कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये हो गया जी गाइडलाइन। अब गाइडलाइन मैंने इसलिए लगाया ताकि ये अगर गलती से भी मूव हो जाए तो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक रेक्टेंगल हमें यहाँ तक भी चाहिए। तो देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको पकड़ के इसको ऐसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, जो भी कीजिए तरीके से काम कीजिए। इस तरह से करेंगे तो वक्त भी ज्यादा लगेगा और वो एक्यूरेट भी नहीं होगा। तो इसको एक और रेक्टेंगल यहाँ तक लाने के लिए क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया, रेड वाले रेक्टेंगल को, आउटलाइन को मैं नन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ले लूंगा कॉन्टूर टूल को, ठीक है। मैं कॉन्टूर टूल को ले लिया और यहाँ पे हम दे देंगे 3 mm, ठीक है, क्योंकि हमने ब्लीड जो लिया था ये एक्चुअल साइज से इस ब्लीड की जो डिस्टेंस है ये 3 mm का है, तो हमने 3 mm लिया, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको आउटसाइड कर रहा हूं, ठीक है, आउटसाइड काउंटर करेंगे तो ये देखिए एक रेक्टेंगल और आ गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना मत भूलिए, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको ब्रेक भी कर देंगे। तो ये देखिए जी एक रेक्टेंगल हमारा यहाँ तक पहुंच गया। इसको किसी और कलर में कर दो ताकि आपको समझ में आए, राइट। अब यहाँ पे भी हम गाइडलाइन लगाएंगे, ठीक है। एक गाइडलाइन यहाँ लगा दीजिए, एक गाइडलाइन यहाँ लगा दीजिए। खैर वो आपकी मर्जी है, अगर आप ब्लीड के ऊपर गाइडलाइन नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए, पर मेरी आदत है कि मैं हमेशा गाइडलाइन लगा के चलता हूँ, ठीक है। पर अंदर की तरफ आपको गाइडलाइन लगाना जरूरी है। तो ये हो गया जी हमारा ब्लीड और ये हो गया जी हमारा एक्चुअल साइज। अब रहता है हमारा इनर मार्जिन। अब इनर मार्जिन क्या चीज है पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आप जल्दी से समझ जाओगे। तो एक और रेक्टेंगल हमें अंदर की तरफ चाहिए, यानी कि 3 mm के गैप में,
ठीक है। फिर से इस रेड वाले रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉन्टूर टूल को ले रहा हूँ और यहाँ से फिर से 3 mm लेकर इनसाइड काउंटर करूंगा, ठीक है। तो एक और रेक्टेंगल हमें अंदर की तरफ मिल जाता है। अब इसको भी ब्रेक करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड ब्रेक, ठीक है। सो मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको किसी और कलर में कर देंगे। फिर से सेलेक्ट करके मैं इसको ग्रे में कर देता हूँ, इस तरह का, ठीक है जी। अब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे भी गाइडलाइन लगा दूँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब जहाँ जहाँ गाइडलाइन लगाना है आपको अब लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लीड के ऊपर गाइडलाइन नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, पर लगा देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं लगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अंदर की साइड में आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल साइज और इनर मार्जिन में लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें ये जो रेक्टेंगल है इसको हटा देना है, ठीक है। इसको रखना नहीं है, इसको हटा देना है। जो ग्रीन वाला पार्ट है, यानी ग्रीन वाला जो रेक्टेंगल है, इसी के ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा लेआउट क्रिएट, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनर मार्जिन क्या चीज़ होती है। ये जितना आपको ग्रे पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये है जी इनर मार्जिन। इनर मार्जिन का मतलब आप समझ लीजिए कि इनर मार्जिन में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि टेक्स्ट, लोगो, आइकन, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम नहीं चाहते हैं कि कटिंग में आए, तो वो हम रखते हैं इनर मार्जिन में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट कुछ टाइप कर लूँ ताकि और भी अच्छी तरह से आपको समझा सकूँ। मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया ताकि आपको इनर मार्जिन का जो इम्पोर्टेंट है वो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए इनर मार्जिन अगर आप नहीं लेंगे, ये वाला ग्रे पार्ट अगर आपने नहीं लिया, ठीक है, तो होगा क्या कि आप कोई टेक्स्ट तो बहुत ही एजेस में लगा देंगे और कोई टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा दूर लगा देंगे, ठीक है। ऐसे में डिज़ाइन तो बुरा लगेगा ही, लेकिन जो आपने टेक्स्ट या लोगो या आइकन इस एजेस तक लेके आए, इस एक्चुअल साइज के एजेस तक, तो होगा क्या, अगर कटिंग के वक्त वो आउट चला गया तो ये टेक्स्ट कट जाएगा, ठीक है। अगर कटिंग के वक्त आउट थोड़ा सा भी अंदर की तरफ चला गया तो यूँ समझिए कि आपका इतना टेक्स्ट कट गया, तो ये बहुत ही बुरा होगा आपके डिज़ाइन के लिए। तो ऐसा मत कीजिए, हमेशा जब भी डिज़ाइन करेंगे इनर मार्जिन रख के ही डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। इनर मार्जिन का मतलब कि अंदर का एक दायरा बना लेते हो और उस दायरे के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें को रखते हो, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, कट मार्क। अब देखिए कट मार्क कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है। कट मार्क का मतलब होता है एक निशान, ताकि जब आप इसको डिज़ाइन करने के बाद प्रिंट करवा लो, जब आप कटिंग के लिए इसको भेजोगे, अब जो कटिंग करता है उसको नहीं पता है कि आपने कटिंग कहाँ से करवानी है। ये जो आपका गाइडलाइन है ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब उसको नहीं पता है कि कहाँ से कटिंग करवानी है, तो ऐसे में आपको कट मार्क लगाना होगा। अब याद रखिए कि कट मार्क प्रिंट ज़रूर होता है, ऐसा नहीं है कि कट मार्क प्रिंट नहीं होगा। कट मार्क प्रिंटिंग में आता है, प्रिंटिंग में आएगा तभी जो कटिंग करता है उसको दिखाई देगा और वो उसी को ही देखकर कटिंग करेगा, ठीक है। तो आइए एक कट मार्क मैं मैन्युअली क्रिएट करता हूँ। देखिए एक और चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप बिगिनर हैं और सीख रहे हैं तो मैनुअली चीज़ों को करना सीखिए, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनली काम करोगे, दिन भर में बहुत सारे फ्लायर डिज़ाइन करोगे, ब्रोशर डिज़ाइन करोगे, तब आप ऑटोमेटिक कट मार्क को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैनुअली सीखिए ज़रूर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ 2 पॉइंट लाइन टूल। क्लिक करने के बाद कंट्रोल की प्रेस जरूर कीजिए और ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ हेयर लाइन में, और इसका जो लंबाई है उसको कितना आपने रखना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। 3 mm, 4 mm, 5 mm जैसा आपने रखना है रख सकते हो। तो मैं इसको 5 mm कर देता हूँ, 5 mm मैंने रखा इसको, ठीक है। और इसको मैं उठाकर एक्चुअल साइज के ऊपर लगा दूंगा। देखिए यहाँ लगाना हमेशा, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो अंदर भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर यहाँ लगाना जरूरी है, ठीक है। और एक इसका और डुप्लीकेट कर लेंगे, एक डुप्लीकेट और कर लिया। एक और बार क्लिक करके कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको
इस तरह से रोटेट कर लेंगे, ठीक है, और इसको उठाकर यहां पे लगा देंगे, ठीक है जी। एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और इसका भी एक डुप्लीकेट बना लेंगे ऐसे। कंट्रोल जी से इसको भी ग्रुप कर लीजिए और इसको भी ग्रुप कर लीजिए कंट्रोल जी से, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा जी दूसरे साइड में, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको मूव कराता हुआ यहां ला रहा हूं राइट साइड में। अब मैं इसको इस नोड से पकड़ूंगा, देखिए इस नोड से मैंने पकड़ा और इसको यहां पे लाकर मैं रख दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों को सेलेक्ट करके इनकी एक और कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने का सबसे आसान तरीका प्लस की, आपके न्यूमरिक कीबोर्ड के पास में जो प्लस की है उसको प्रेस कर लीजिए तो उसकी कॉपी हो जाता है, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की प्रेस कीजिए और उसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके आइए, ठीक है जी। ये आ गया जी, मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाऊं, ठीक है। अब इसको मिरर करना है आपने वर्टिकल, तो कुछ इस तरह से मैंने मिरर किया, ठीक है। अब इसको मूव कराते हुए यहां लगाना आपने, ये देखिए, ठीक है, दूसरा अपने आप अपनी जगह पे लग गया, ये देखिए कुछ इस तरह से। अच्छा, कई लोगों ने पूछा था कि ये जो कट मार्क है क्या ब्लैक में ही लगाना है, वो आपकी मर्जी है। अगर व्हाइट शीट पे आप प्रिंट करा रहे हो तो ऑब्वियसली ब्लैक लगाओगे, या अगर ब्लैक शीट पे प्रिंट कराओगे या डार्क में आप शीट पे प्रिंट कराओगे तो आप व्हाइट रख सकते हो, येलो रख सकते हो, जैसा कलर आपने रखना है रख सकते हो, मोटा पतला जैसा आपने रखना है रख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसके बाद इन कटमार्क को ग्रुप करके लॉक करना मत भूलिए, ठीक है। ये दोनों सेलेक्ट है, शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं और इसको लॉक भी कर दूंगा। तो राइट क्लिक करूंगा इसी के ऊपर और यहां से मैं कर दूंगा इसको लॉक, ठीक है जी। ये लॉक हो गया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो गाइडलाइन है इनको लॉक करना मत भूलिए, क्योंकि डिजाइन करते हुए ये हो सकता है कि इधर उधर मूव हो जाए। अगर मूव हो गया तो समझ जाइए कि आपका लेआउट खराब हो गया, लेआउट खराब हो गया तो आपका डिजाइन भी खराब हो गया, वो एक्यूरेट जगह पे प्रिंट नहीं होगा या फिर आउट चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले लॉक करने के लिए जाएंगे हम एडिट और यहाँ से सेलेक्ट ऑल और यहाँ से गाइड्स, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ सभी गाइड्स को ये सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है जी। किसी भी एक गाइड के ऊपर माउस का कर्सर लेके आइए, राइट क्लिक कीजिए और लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब ये लॉक हो गया, ठीक है जी। ये देख सकते हो ये मूव नहीं होगा। अब ये जो रेक्टेंगल हमने रखा है इनकी जरूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और इस रेड की भी हमें जरूरत नहीं, इसको भी डिलीट कर देंगे। सिर्फ रखेंगे इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल को जो कि हमारे ब्लीड तक आ रहा था, ठीक है जी। ये देखिए यहां तक, ठीक है, इस रेक्टेंगल को रखेंगे। तो ये तो था हमारा फ्रंट साइड का, ठीक है। अब इसी लेआउट को आप ले जा सकते हो बैक साइड में, यानी कि दूसरे पेज पर भी। तो दूसरे पेज पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जो भी रेक्टेंगल वगैरह है कुछ भी, इसी पेज के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे इसी के पेज के ऊपर और यहाँ पे आपको मिलेगा डुप्लीकेट पेज। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ कुछ पूछेगा आपसे, यहाँ पे पूछेगा कि बिफोर एंड आफ्टर, ऑब्वियसली आपको आफ्टर ही चाहिए तो आफ्टर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरी एक और चीज पूछेगा कि कॉपी लेयर्स ओनली या कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट, ठीक है जी। मुझे देयर कंटेंट भी चाहिए तो इसमें चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है, कटमार्क वगैरह वगैरह ये सारी चीजें, तो ये मेरे को दूसरे पेज पर भी चाहिए तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर देंगे। तो ये देख सकते हो ये दूसरा पेज हमारा क्रिएट हो गया। मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए, मैं इसको ऑरेंज कर दूं। ये देखिए ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। तो ये है जी हमारा प्रिंटिंग लेआउट फ्लायर का। अगर आप इसी साइज में डिजाइन करते हो बार बार तो आप इसको एज एक टेम्पलेट सेव करके रख सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट सेव करने का फायदा ये होगा कि आपको बार बार ये लेआउट ये सब चीजें बार बार आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेआउट को टेम्पलेट में किस तरह से सेव करते हैं इसके लिए अलग से वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन में आपको दे दूंगा मैं लिंक, वो वीडियो जरूर
जरूर देखिए। सो नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल आएगा इसी लेआउट को लेकर हम इसी लेआउट के अंदर डिजाइन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले कोर डॉग ट्यूटोरियल में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।